नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका इससे पब अकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। और याद कीजिए हम पढ़ रहे थे गोधोहनम और गाय ने किस तरह चंदन को उसके लोभ का परिणाम दिखलाया था। और पार्ट 1 पढ़ने के बाद मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 की तरफ चलेंगे, पार्ट 2। तो आज उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपकी जिज्ञासा में और देर ना करते हुए, समय को समाप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। गोधोहनम का पार्ट 2 है ये, क्या होता है उसके बाद, मतलब अब ये हमारा आएगा द्वितीयम दृश्यम। प्रथम दृश्य में तो लड्डू बन गए थे, आपस में बातें हो गई थी, जाने की बातें भी बता दी थी कहाँ जाने वाले हैं हम। अब चंदन क्या कहता है, अस्तु ठीक, गच्छ जाओ। जब आपको ऐसा लगता है कि जो धातु दी हुई है उस धातु में ना ती है, ना ताम है, ना अंतु है, इस तरह का कुछ भी गच्छेत ऐसा नहीं दिया गया है, केवल गच्छ पर आके छोड़ दिया गया है। ऐसी यदि धातु आपको मिलती है तो मतलब वहां पर लोट लकार द्वितीय मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पर ये जो धातु है ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की है। अस्तु ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदिता, क्या कहा था उसने कि मैं चंपा, गौरी, कपिला आदि सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ, मतलब काशीनाथ, जो काशी विश्वनाथ मंदिर। तो कहते हैं कि सीखे जाओ धर्म यात्रा या आनंदिता चा भव, धर्म यात्रा के द्वारा आनंद प्राप्त हो। अब अहम सर्वमपि, मैं सब कुछ, परिपालिष्यामि, सब कुछ परिपालन मतलब सबका पालन करूंगा। शिवास्ते संतु पंथान, कहते ना जब हम कोई जाता है तो हम कहते हैं यात्रा मंगलमय हो, है ना। तो शिवास्ते संतु पंथान, आपकी यात्रा जो है वो शिव बहुत अच्छी रखें या शिव आपकी यात्रा में सहयोग प्रदान करें। चंदन कहता है मल्लिका, अब एक बार चंदन ने बोला, अभी चंदन ही बोल रहा है, मल्लिका तू तो धर्म यात्रा यही गता, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अब मल्लिका चली गई है, चंदन अपने आप से बातें कर रहा है। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध का दोहन करके मतलब दूध निकाल करके, ततः तब स्वप्रात राश, प्रात राश मतलब होता है नाश्ता, तो अपने नाश्ते का प्रबंधम करिष्यामि, मैं प्रबंध करूंगा। वो कहता है कि पहले दूध निकालूंगा उसके बाद मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का रूप धारण करके। एक बात मैं आपको बताऊं, कई बार होता है ऐसा, गाय का दूध घर में जो हमेशा दोहता रहता है, जो निकालता रहता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, गाय उनके हाथों का स्पर्श जानती है। और यदि वो गाय, यदि कोई और कभी आके दूध निकालने के प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, तो गाय अब क्रोध में आ जाती है, दूध नहीं दोहने देती है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर चंदन और मल्लिका में से मल्लिका प्रतिदिन गाय का दूध दोहती थी। गाय मल्लिका के स्वरूप को मतलब उसके पोशाक से उसको पहचान जाती थी। अब हाथों का स्पर्श जरूरी बहुत धीमी गति से निकाला होगा, लेकिन कई बार जो जानवर होते हैं वो अपनी दृष्टि, अपनी आंखों में वो छवि उतार लेते हैं। अब वो चेहरा वाली नहीं देख पाते हो, लेकिन उनको कपड़े से समझ में आता था कोई स्त्री आ रही है जो दूध निकालेगी। तो यहाँ पर चंदन कभी दूध नहीं दोहता था, लेकिन आज जब मल्लिका नहीं है तो चंदन को मल्लिका का रूप धारण करना पड़ा दूध दोहने के लिए, नहीं तो गाय दूध नहीं निकालने देती। तो क्या किया उसने, स्त्री का वेश मतलब मल्लिका बन गया वो धारण करके। दुग्ध पात्र हस्तः, दूध का पात्र मतलब जिसमें दूध निकाला जाता था, उस पात्र को हाथ में लेकर नंदन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के, नंदन्या में षष्ठी का प्रयोग है, नंदिनी के समीप जाता है। उमा, इतने में जो उमा नाम की लड़की है, उनके ही मोहल्ले की, उनके ही उस एरिया की, तो कहती है मातुलानी मातुलानी। मातुलानी का अर्थ होता है मामी। वो कहती है मातुलानी मातुलानी। अब जैसे वो देखती है कि गाय के पास साड़ी पहने तो मामा ही मामी ही होती है, तो कहती है मामी मामी। चंदन उमे उमा, अहम तो मातुला, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी, तव मतलब तुम्हारी, मातुलानी मामी, तू तो गंगा स्नानार्थम, गंगा नहाने के लिए, काशीम गता अस्ति, काशी गई है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, कहो प्रिय क्या कार्य है ना। उसने पूछा कि क्या कार्य है तुमको। अब यहाँ पहले उसका हिंदी अर्थ देखते हैं, चूंकि अभी आपने देखा है, एक बार पूरा देख लीजिए। चंदन ठीक है, जाओ सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के द्वारा आनंदित हो जाओ, मैं सबकी व्यवस्था कर लूंगा, तुम्हारा मार्ग कल्याणदायक हो। मल्लिका तो तीर्थ यात्रा के लिए चली गई, दूध दोहकर उसके पश्चात अपने लिए नाश्ता
का प्रबंध करूंगा। स्त्री का वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाता है। उमा आती है, मामी मामी। चंदन कहता है, उमा मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, बताओ तुम्हारा क्या करूं प्रिय, या फिर प्रिय तुम्हें क्या काम है। उमा, मातुलः मामा जी पितामह कथयति। पितामह मतलब होता है दादाजी। आपने यहाँ पर तीन शब्द जाने जो कि पारिवारिक संबंध के होते हैं। मातुलानी मामी, मातुल मामा, पितामह दादाजी। एक और आपने शुरुआत में देखा था नाथ स्वामी पति के लिए। पितामह कथयति दादाजी कहते हैं, मासांतरम महीने के बाद अस्मद ग्रहे हमारे घर में महोत्सव भविष्यति। एक महोत्सव, एक त्योहार है, एक उत्सव है। तत्र त्रिशद सेटकम मितम, वहाँ 30 सेटक मतलब लीटर, 30 लीटर दुग्धम अपेक्षते, 30 लीटर दूध चाहिए है। ऐसा व्यवस्था भवदिभि करणीया, यह व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदन प्रसन्न मन से कहता है, त्रिशद सेटक परिमितम, 3 लीटर दूध, शोभनम बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति, ऐसा, पितामह प्रति त्वया वक्तव्यम, ऐसा पितामह के लिए तुम्हारे द्वारा बताया जाए, मतलब तुम जाके ऐसा पितामह को बताओ। उमा, धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा। यम अधुना, मतलब इतना वो आज कहकर सा निर्गता, और वह चली जाती है। तो कहती है अधुना मैं जाती हूँ। तो उमा, मामा दादाजी ने कहा है कि 1 महीने पश्चात घर में महोत्सव है, उसके लिए 300 लीटर, अच्छा 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। यह प्रबंध आपको ही करना है। चंदन प्रसन्न मन से, 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, दूध की व्यवस्था तो हो जाएगी, ऐसा तुम दादाजी से कह देना। उमा, धन्यवाद मामा जी, अब मैं जाती हूँ। और वह आगे है तृतीयम दृश्यम। अब तीसरा दृश्य आता है। वो गाय दूध 300 लीटर दूध के लिए बोल गई। अब आगे का देखिए, चंदन, अब जब चंदन को पता लगता है कि 300 लीटर दूध, तो चंदन तो प्रसन्न, इतना खुशी से झूम जाता है। वो कहता है कि प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगलेशु गणयन, अंगुलियों में गणना करता है। अंगलेशु मतलब अंगुलियों पर, अपनी उंगलियों पर गणना करता है। अहो, अरे, त्रिशत सेटकम, 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम, अनेन मतलब होता है इस कारण से, इस कारण से, तू मतलब तो, बहुधनम बहुत सारा धन, लपश्ये मतलब प्राप्त होगा, नंदिनीम दृष्टवा नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तो कृपाया तुम्हारी कृपया, कृपया मतलब तुम्हारी कृपा के द्वारा, तू तो अहम धनिका भविष्यामि, मैं अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्न सहा धेनो बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है। फिर चंदन खुद ही से बात करता, चिंत्यति सोचकर, मासांते माह के अंत में, एव ही दुग्धस्य आवश्यकता भवति, महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रतिदिन दोहन करता हूँ, यदि प्रतिदिन दूध निकालता हूँ, तरही, तो फिर देखिए एक बात याद रखना, जहाँ यदि होगा वहाँ तरही आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, यदि और तो, और दोनों ही अव्यय शब्द हैं। तो फिर दुग्धम सुरक्षितम ना भविष्यति, यदि मैं रोज दूध का दोहन करूंगा तो दूध तो सुरक्षित नहीं होगा। इदानीम, इस समय या अब, किम करवाणी, अब क्या करना चाहिए। 300 लीटर दूध चाहिए है गाय से, एक गाय है मेरे पास, प्रतिदिन दूध निकालूंगा तो दूध नहीं बच पाएगा, तो अब क्या करना चाहिए। भवतु नाम मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो कह रहा है कि फिर तो माह के अंत में ही संपूर्ण दया, पूर्ण रूप से दुग्ध दोहनम करोमि, दूध का दोहन करता हूँ। अब कहानी प्रारंभ हुई है। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं करता हूँ माह के अंत में दूध का दोहन। अब यहाँ पर लालच काम कर रही है। तीसरा, अब इसका हिंदी देख लीजिए। प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनता हुआ, आहा 300 लीटर दूध, इससे तो मैं बहुत अधिक धन प्राप्त करूंगा। नंदिनी को देखकर, हे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा।
वह खुश होकर गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन सोचता है महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि हर रोज थोड़ा थोड़ा दूध दूहूं तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूं? ठीक है, महीने के बाद में ही सारा दूध इकट्ठा दोह लूंगा, सारा दूध इकट्ठा ही निकालूंगा। एवं क्रमेण, इस क्रम से, अब उसने सोच लिया कि लास्ट में निकालेंगे, तो इस क्रम से सप्त दिनानी व्यतीतानी, इस प्रकार धीरे धीरे दूध नहीं निकाला। 7 दिन बीत गए और 7 दिन बाद किसको आना था? 1 सप्ताह बाद उसकी पत्नी मल्लिका को। सप्ताह अंते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में महिला जो मल्लिका थी, जी हाँ महिला, वो वापस आ गई। अब मल्लिका कहते वापस आती है, प्रवेश करती है। सौमेन प्रत्यागता हम, सौमेन प्रति आगता, मैं आ गई हूँ। अस्वादय प्रसादम, प्रसाद का स्वाद लो या प्रसाद को चखो। चंदनः मोदकानी खादती वदती चा, चंदन लड्डू, अब लड्डू तो तब से खाने ही थे, लड्डू खाता है और बोलता है, लड्डू खाता है और बोलता है चंदन। मल्लिका तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक से हुई। सम्यक मतलब ठीक, जाता मतलब हुई, तुम्हारी यात्रा तो सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की जो यात्रा आपने की है, कृपया प्रियम निवेदयामि मतलब प्रिय निवेदन करता हूँ मैं। काशी विश्वनाथ की यात्रा मतलब क्या हो, उसका कृपा प्राप्ति ही मैं बताता हूँ। मल्लिका आश्चर्य एवं, आश्चर्य से, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतम किम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय? वो कह रहा है कि काशी विश्वनाथ की यात्रा की कृपा प्रिय मैं बताता हूँ। तो कह रहे काशी विश्वनाथ की यात्रा के अलावा और कुछ क्या हुआ प्रिय? अब इस प्रकार 7 दिन बीत गए, मल्लिका वापस आई। मल्लिका ने प्रवेश करके कहा स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद चख लें। मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छे प्रकार से संपन्न हो गई, काशी विश्वनाथ की कृपा से तुम्हें प्रिय समाचार सुनाता हूँ। मल्लिका आश्चर्यपूर्वक, तो तीर्थ यात्रा के अलावा और क्या प्रिय समाचार है? तो चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य, गांव के प्रमुख के, जो गांव के प्रमुख हैं, मुखिया हैं, उनके ग्रहे, घर में, मासांते, माह के अंत में, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव है। तत्र त्रिशद, वहां 300 सेटकमितम, 300 लीटर दूध, अस्माभि दातव्यम, हमें देना है, हमारे द्वारा दिया जाना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुता प्राप्स्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त होगा? अब ये सही प्रश्न था मल्लिका की तरफ से कि 300 लीटर दूध, वो भी 1 महीने में, हम कहाँ से लेकर आएंगे? चंदन विचारे मल्लिके, सोचो मल्लिका, प्रतिदिन दोहनम कृत्वा, प्रतिदिन दोहन करके, दुग्धम स्थापयामः, दूध को स्थापित करना या रखना, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वो सुरक्षित तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप 30 लीटर दूध जमा करते जाइए, दूध तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम धोक्ष्यामः, मतलब दोहन किसे बना है ये देखिए, धोक्ष्यावः, ठीक है, दोहन जो क्रिया है उससे धोक्ष्यावा लृट लकार में। तो वो कह रहा है कि महीने के अंत में ही हम दूध को दोहेंगे, संपूर्ण दूध को। मल्लिका सौमिन त्वम तो चतुर्थमः, अब यहाँ पर तमः जो है इसमें तमप प्रत्यय है, तरप प्रत्यय होता है तो तर लगता है, तमप प्रत्यय होता है, आप नया प्रत्यय पढ़ रहे हैं 9th में यहाँ पर, तो तमप जहाँ प्रत्यय होता है वहाँ तम लगता है। सौमिन तुम तो बड़े चतुर हो। अत्युत्तमः, अब यहाँ पर हम संधि विकसित करेंगे, अति और उत्तमः, अति उत्तम विचार। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय, विहाय में भी ल्यप है, ल्यप प्रत्यय है। अधुना आज, दुग्ध दोहन, दूध का दोहना, विहाय मतलब होता है छोड़कर, केवलम नंदन्या सेवाम एव करिष्यामः, केवल नंदिनी की ही सेवा करता हूँ। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः, इस कारण से अधिकाधिक दुग्ध दोहनम, अधिक से अधिक दूध का दोहन, मासांते, महीने के अंत में प्राप्त करते हैं। द्ववेव, द्वाव और एव, द्वौ और एव दोनों ही, धेनु यहाँ पर द्वौ होगा क्योंकि यहाँ पर कौन सा है? द्वावेव है, मतलब अयादि संधि है। द्वौ और एव दोनों ही धेनु सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही धेनु की
सेवा में लग जाते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं कि ठीक है, नंदिनी की सेवा ही करते हैं, अधिक से अधिक दूध हम महीने के अंत में प्राप्त करेंगे, और हम यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, धेनु की सेवा। अब देखिए, ना तो मल्लिका में इतना दिमाग आया कि दूध एक साथ रह सकता है क्या गाय के अंदर, और ना तो चंदन तो लालच में डूबे हुए थे। अस्मिन् क्रमे, इसी क्रम में, घासादिकम गुड़ादिकम च भोज्यते, इसी क्रम में वो गाय को घास आदि और साथ में गुड़ भी देने लगे। कदाचित विषाणियों तेलम लेप्यता, और कोई विषाणु मतलब गाय पर कीड़े ना हो जाएं, उसमें तेल का लेपन करके तिलक धार्यता, तिलक को लगाते। रात्रो निरांजनापि तोष्यता, और रात्रि में भी उसका पोषण करते, रात्रि में भी बिल्कुल उसका पोषण करते रहते, ध्यान रखते उसका। चंदन मल्लिके आगच्छ, मल्लिका आओ, कुंभकरम प्रति चला वह, कुंभकार के पास चलते। अब उसने ये प्लानिंग तो करनी पड़ेगी 300 लीटर दूध रखने की, तो उसने कहा एक काम करते हैं, कुंभकार मतलब जो मिट्टी के घड़े बनाता है उसके पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीय, दुग्धार्थम दूध के लिए पात्र प्रबंध, बर्तनों का प्रबंध भी करना चाहिए। द्ववेव मतलब द्वौ और एव दोनों ही, निर्गतौ चले गए, दोनों ही कहाँ गए, दूध की जो तैयारी करनी थी दूध रखने के लिए उसके लिए। तो देखिए अब अनुवाद यहाँ पर, मास के अंत में गांव के मुखिया के घर पर महोत्सव होगा, उसके लिए हमें 300 लीटर दूध देना है, किंतु इतना दूध हमें कहाँ से मिलेगा, मल्लिका बोली। चंदन मल्लिका सोचो, यदि हम प्रतिदिन दूध दोहते हैं और रखते हैं तो वो सुरक्षित नहीं होगा, तो हम अभी दूध नहीं दोहते हैं, सारा दूध हम उत्सव के दिन भर ही दोहेंगे। मल्लिका स्वामी तुम तो बड़े चतुर हो, अति उत्तम विचार है, हम दोनों दूध दोहना छोड़कर गाय की सेवा करेंगे, महीने के अंत में अत्यधिक दूध प्राप्त करेंगे। दोनों नंदिनी की सेवा में जुट जाते हैं, इस प्रकार दोनों उसे घास और गुड़ खिलाते हैं, कभी कभी उसके दोनों सींगों पर तेल भी लगाते हैं। अच्छा, विषाण, यहाँ पर विषाण सींग है तो सींगों पर तेल लगाते हैं, उसके तिलक लगाते, तथा रात्रि में प्रकाश आदि से विभिन्न प्रकार की पूजा विधि उसके साथ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है। और कीड़े ना लगे तो तेल, इसीलिए तेल का लेपन भी होता रहता है, गाय में चिकनाहट बनी रहे, गाय प्रसन्न चित्त रहे। तो उसके विषाण मतलब उसके सींगों पर, यहाँ पर सींग की बात की गई है, तो सींगों पर तेल भी लगाते हैं। और बर्तनों का प्रबंध करने के लिए वो कुंभकार के पास जाते हैं। चतुर्थ दृश्यम, हम अगले की तरफ चलते हैं। चतुर्थ दृश्यम, कुंभकारः घटना रचनायाम लीनः गायति, ज्ञात्वा। अब यहाँ पर घट मतलब घड़ा, रचनायाम मतलब बनाते हुए, तो घड़ा बनाते हुए लीनः गायति, एकदम लीन हो जाते हैं। अपना कार्य करते करते व्यक्ति कई बार हम लीन हो जाते हैं, हम गुनगुनाने भी लगते हैं। तो क्या गुनगुनाता है वो, ज्ञात्वा अपि, जानकर भी, ज्ञात्वा मतलब जानकर, अपि मतलब भी, जानकर भी, जीविका हेतु मतलब जीवित रहने के लिए, रचयामि घटान अहम मतलब मैं, घटान मतलब घड़ों को, मैं जानते हुए भी जीवित रहने के लिए घड़ों को रच रहा हूँ। क्या जानते हुए भी, जीवनम भंगुरम कि जीवन क्षण भंगुर है, सर्वम यथा मृत्तिका घटा, जो सब कुछ जैसे किस में मिल जाना है, जैसे मिट्टी का घड़ा बना हुआ है, वैसे सब कुछ मिलकर भंगुर होकर टूट फूट कर हमें किस में मिलना है, मिट्टी में ही मिल जाना। तो ये जानते हुए भी कि जीवन क्षण भंगुर है, इस मिट्टी में ही मिलना है, मैं जीवन के लिए ही मिट्टी के घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। चंदन क्या कहता है, अब इतना वो गाता रहता है, चंदन पहुँचता है, नमस्कार करोमी तात, वो कहते हैं कि तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। 5-10 घटान इच्छामी, 5-10 मतलब 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसी, क्या दोगे, यहाँ पर दा धातु है, स्यसी लगा हुआ है मतलब दोगे, ये लिट लकार का है, सी है क्योंकि तुम आया है। देवेश, कथम ना, कैसे नहीं, विक्रयणाय बेचने के लिए ही, विक्रय मतलब बेचना, आय लगाए चतुर्थी विभक्ति, बेचने के लिए ही, एव एते यह सभी हैं। ग्रहण घटान, घड़े ले लो, आपको जितने भी घड़े चाहिए आप घड़े ले लो। 50, अब यहाँ पर शत आएगा, उत्तरिक शतम, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 50 500 रुपए में, रूपकाणी च देही, रुपए दे दीजिए 500 रुपए। चंदन
साधु, ठीक है। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय, परंतु मूल्य, पैसे, किसके पैसे? घड़े के पैसे। परंतु मूल्यम तु मतलब मूल्य तो दुग्धम विक्रिय, दूध बेचकर ही दातुम शक्यते, दूध बेचकर ही दे पाऊंगा। तो देवेश, कुंभकार का नाम है, देवेश कहता क्षम्यताम पुत्र, क्षमा कीजिए पुत्र। मूल्यम बिना तु एकमपि घटा ना दास्यामि, मूल्य के बिना, पैसे के बिना तो मैं एक घड़ा भी नहीं दूंगा। तुम सोच रहे हो कि बाद में पैसे दे दूंगा, तो मूल्य के बिना मैं एक घड़ा भी ना दास्यामी, नहीं दूंगा। एक लगातार आप धातु पढ़ रहे, दा धातु। अब यहाँ पर देखिए, घड़ा बनाने के लिए मैं व्यस्त गाना गाता है कि मैं ये जानकर भी कि मिट्टी की घड़े की तरह जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर भी मैं अपने जीवन की जीने के लिए मिट्टी का घड़ा बना रहा हूँ। चंदन, हे पूज्य, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं 15 घड़े चाहता हूँ, क्या तुम दोगे? तो देवेश कहता क्यों नहीं दूंगा, बेचने के लिए तो है ये सभी, घड़े ले लो और 500 रुपये दे दो। चंदन, ठीक है, किंतु मूल्य तो मैं ये दूध बेचने के बाद ही दे पाऊंगा। चंदन, देवेश कहता है तो क्षमा करें पुत्र, मैं एक पैसा मतलब मूल्य दिए बिना मैं आपको घड़ा नहीं दूंगा। तो आगे देखिए अब मल्लिका क्या कहती है, क्योंकि देवेश ने तो कह दिया कि घड़ा मैं पैसे दोगे तो मैं घड़ा दूंगा, और स्वभाव के दुकानदार यही बोलेगा। अब मल्लिका स्व आभूषणम, अपने आभूषण को दातुम इच्छति, देने की इच्छा करते हुए, तात आदरणीय, यदि अधुनैव, अधुनैव का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा अधुना धन एव, अधुना मतलब अब या अभी। कह रहे कि यदि अभी मूल्यम आवश्यकम तरही, यदि अभी मूल्य आवश्यक है, तरही तो फिर ग्रहण एतत् आभूषणम, तो ग्रहण कीजिए, लीजिए, एतत् आभूषणम, ये आभूषण। देवेशा, देवेश कहता है पुत्री के, पुत्री ना हम पाप कर्म करोमी, ना और अहम, ना हम पाप कर्म करोमी, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथम अपि, कथम मतलब कैसे, अपि मतलब भी, कैसे भी, नेच्छामि, क्या मैं इच्छा कैसे भी कर सकता हूँ कि त्वाम आभूषण विहीना कर तुम, मैं तुमको आभूषण विहीन करने की इच्छा कैसे भी नहीं करता हूँ। नयतु यथाभिलषितम, नयतु मतलब लो, नय मतलब होता है लेना, और उसमें तू लगा है मतलब इसमें है लोट लकार, तो नयतु ले लो, यथा अभिलषितम, अभिलषितम मतलब अभिलाषा के अनुसार, अर्थात इच्छा के, यथा मतलब अनुसार, ये इच्छा के अनुसार ले लीजिए, घटान मतलब घड़ों को। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दुग्धम दूध को, विक्रिय बेचकर, एव ही घट मूल्यम ददातु घड़े का मूल्य दीजिए। उभौ, उभौ मतलब दोनों, दोनों कौन? मल्लिका और चंदन। धन्य हो असी तात, धन्य हो असी, धन्य हो आप आदरणीय, धन्य हो आप। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अब अभी तो आपने शाब्दिक अर्थों को देखा, पूरा हिंदी देखते हैं। मल्लिका कहती है अपना आभूषण देना चाहती है, पूज्यपाद यदि अभी मूल्य जरूरी है तो यह आभूषण ले लो। देवेश, हे पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें आभूषण विहीन करना बिल्कुल नहीं चाहता, जितने चाहो दोनों उतने घड़े ले लो और जाओ, घड़ों की कीमत दूध बेचकर दे देना दोनों। हे पूज्यपाद, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा पार्ट 2 समाप्त हुआ। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पार्ट 3 अभी और है। अभी घड़ों को लाएंगे, फिर दूध निकाला जाएगा, दूध निकालने पर गाय किस तरह से क्रोधित हो जाती है, ये सब कुछ देखेंगे हम पार्ट 3 में। तो ये जिज्ञासा है, आखिर गाय क्रोधित होती है तो क्या करती है, और फिर क्या वो दूध निकाल पाता है या नहीं, क्या 300 लीटर दूध दे पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ देखेंगे हम अगले भाग में। तो आप जाइएगा मत, आप बने रहिएगा, आप इसको लगातार देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में गैप मत करिएगा, क्योंकि मैं भी बिना गैप किए बहुत शीघ्र, अतिशीघ्र आपके पास ये लेकर आऊंगी अगला पार्ट। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे आगे की कहानी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।